वीतरागता क्या होती है? राग द्वेष से रहित। प्रश्न है, हमारे भगवान राग द्वेष से रहित क्यों हो गए हैं? राग द्वेष में आकुलता होती है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, आकुलता क्यों होती है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं क्या कहना चाहूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि राग देश में आकुलता क्यों होती है? कभी सोचा क्यों होती है? क्योंकि वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। कि कैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करे धरे, और जब एक द्रव्य में कुछ करने धरने की व्यवस्था दूसरे द्रव्य की नहीं है तो वहाँ पर राग द्वेष करने से व्यर्थ ही आकुलता उत्पन्न होती है। क्यों होती है? जैसे नमक को कोई मीठा करना चाहे तो नमक तो मीठा होगा नहीं, स्वयं ही आकुलतावान होगा। ऐसे ही कोई जीव इस संसार में पर द्रव्यों से, संयोगों से, विषय भोगों से, धन से, स्त्री से, पुरुष से, कुटुंब से, परिवार से, समाज से, मंदिर से, तीर्थ से सुख की कल्पना करेगा तो वहाँ सुख है नहीं, और वहाँ सुख चाहेगा तो आकुलता हुए बिना रहेगी नहीं। इसीलिए तीर्थंकर भगवान वीतरागी हैं कि उन्होंने जब वस्तु का स्वरूप देखा कि अरे भाई ये राग देश से आकुलता इसलिए होती है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। कोई किसी का अच्छा नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। जब ये निर्णय जिस जीव को बन जाए वो जीव क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? अपने आप ही वीतरागता की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? वीतरागता की ओर तभी बढ़ा जा सकता है और तभी जीव वीतरागी हो सकता है जब उसके श्रद्धा में ये निर्णय हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। अगर वो ये मान्यता रखेगा कि मैं जगत को सुधार सकता हूँ, मैं समाज को सुधार सकता हूँ, मैं अन्य जीवों को धर्मात्मा बना सकता हूँ, मैं भाई की मदद कर सकता हूँ, मैं घर चला सकता हूँ, मैं समाज चला सकता हूँ, अगर ये मान्यता जिस जीव की होगी और मैं नहीं होऊंगा तो समाज कौन चलाएगा, तो वो जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता एक बार, और कभी वो वीतरागता की ओर नहीं बढ़ सकता। क्लियर हो गई ये बात? इसलिए वीतरागता वस्तु का स्वरूप है। हम वीतरागी नहीं हुए, नहीं हो रहे और ना पुरुषार्थ कर रहे, ये तुम्हारी पुरुषार्थहीनता है और इसलिए आकुलित भी हो रहे हो, क्योंकि वस्तु में कोई किसी का करता धरता है नहीं और हम करने धरने के प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए आकुलता आती है। जिनेंद्र भगवान चौथे गुण स्थान में थे तभी वे स्वरूप जानते थे कि कोई किसी का करता धरता कि साहब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भैया देने वाला कोई है ही नहीं। जब कोई किसी का भला कर नहीं सकता तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देना चाहिए, बात ही खत्म हो गई। तो फिर क्या है कि जीवों की अपनी योग्यता से उन्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश स्वयं मिल जाता है।